Hello everyone. So today we will start with our new chapter and the name of the chapter is The Mother and the Cub Tiger. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइगर और उसके बेबी के बारे में कि कैसे एक मदर अपने कब को प्यार करती है, संभाल के रखती है और कैसे उसको सब चीजें सिखाती है. So all these things we will going to learn from this chapter. So let's begin the chapter. Chapter 5, The Mother and the Cub Tiger. Let's connect with the chapter. This story talks about the journey of a tiger from a cub to a big and strong animal. It also tells the love between the cub and its mother. तो ये स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे जर्नी होती है एक टाइगर की, वो एक छोटा सा कब से कैसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल बन जाता है. तो वो ऑल्सो ये भी बताती है हमें स्टोरी की क्या कितना प्यार होता है एक माँ और एक छोटे से कब उसके बच्चे के बीच में. The mother tiger used to hunt for prey in the jungle while the cubs stay nearby. तो जैसे ही वो मदर टाइगर होती है वो कैसे जंगल में जाती है और शिकार करती है और उसका जो बच्चा होता है उसका जो कब होता है वो उसके पास रहता है. So let's begin the chapter. There are many creatures like tigers, lions, elephants, foxes, birds, deer, etc. in the lap of the forest. तो बहुत सारे क्रिएचर्स हैं जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गया, एलिफेंट्स हो गया, ये सब फॉरेस्ट में रहते हैं. Among these animals there lived a mother tiger and her cub. तो इन्हीं एनिमल्स में एक रहता था मदर टाइगर थी और उसका छोटा सा कब. Both lived near a river in a dense jungle. वो घने जंगल में रिवर के पास रहते थे. When the sun get and the sky was dark, the mother tiger went to hunt deer and pigs. तो जैसे ही सनसेट होता था तो जंगल में जो मदर टाइगर था जब अंधेरा हो जाता था तो वो हंटिंग के लिए जाते थे. किसको हंट करके लाते थे? डियर को और पिग को. द टाइगर कब ऑलवेज स्टेड नियर टू हिज मदर्स साइड. तो वो अपनी माँ के थोड़ा पास में ही रहते थे ज्यादातर. व्हेन द लंगूर मंकी सॉ हर ही गिव अ लाउड एंड क्लियर कॉल. तो जब लंगूर मंकी जो था जब वो देख लेता था उसको तो वो एक बड़ी तेज सी आवाज करता था, वॉच आउट अ टाइगर इज कमिंग. तो उसको देखने के बाद जब टाइगर आता है और एनिमल्स को खाने के लिए तो वो आवाज करता था. तो वो जब उसको देखकर आवाज करता था और उससे पता चल जाता था कि एक टाइगर आ रहा है. द फीमेल डियर स्क्रीम्ड, द काकर डियर बार्क्ड एंड समटाइम्स द गेम गॉट अवे. तो कई बार क्या होता था जब वो आवाज करता था तो उससे सब लोग टेंशन हो जाते थे, सब लोगों को पता चल जाता था कि टाइगर आ रहा है तो अब हमें छुपना है, भागना है. तो जो फीमेल डियर होती थी वो चिल्लाती थी जोर से और जो दूसरा डियर होता था वो एकदम बहुत जोर जोर से बार्क करने लगता था. और तो इसी तरीके से वो कई बार तो पकड़े जाते थे और कई बार बच जाते थे. देन द मदर टाइगर हंटेड फॉर जंगल फाउल, फॉक्सेस एंड फ्रॉग्स और शी वेंट टू द रिवर फॉर फिश. तो जब वो दो सब उनसे भाग जाते थे, उनको अगर पता लग जाता था टाइगर आ रहा है तो वो छुप जाते थे. और अगर वो छुप जाते थे तो फिर वो किसका हंट करता था, किसे पकड़ता था और किसे मारता था? फॉक्सेस को, फ्रॉग्स को और कई बार फिशेस भी पकड़ के खाता था. शी हैड द हैबिट ऑफ हंटिंग डेली. उसको रोज कोई ना कोई जानवर को मार के खाने की आदत थी. इफ इट वॉज अ फुल मून द मदर टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द लिटिल डक. और अगर जिस दिन फुल मून डे होता था, फुल मून के दिन जो मदर टाइगर होती थी वो थोड़ा आराम करती थी, इंतजार करती थी थोड़ा सा डार्क हो जाए क्योंकि उस दिन रोशनी ज्यादा होती थी पूर्णिमा के दिन. शी ट्विच्ड द टिप ऑफ हर टेल एंड द टाइगर कब पाउंस्ड ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन. तो वो क्या करती है, तो लेट कर अपने टेल को ऊपर उठाती थी और उसका जो बेबी कब होता है वो उसकी टेल पर चढ़ता था फिर उतरता था एक झूले की तरह. इफ द कब वेंट टू फार अवे द मदर टाइगर वुड कॉल हिम. और अगर वो कई बार बड़ा दूर चला जाता था खेलते खेलते तो वो उसको आवाज मारती थी बैक विद अ स्कोल्डिंग और उसको थोड़ी डांट लगाती थी. टाइगर कब केम बैक बट ही वांटेड टू गो फार फ्रॉम हिज मदर टू एक्सप्लोर द जंगल एट नाइट. वो वापस तो आ जाता था अपनी माँ के बुलाने पर लेकिन वो अकेला जाना चाहता था क्योंकि वो इस जंगल को और एक्सप्लोर करना चाहता था अकेले. One night when the mother tiger was tired, the tiger cub moved away, chasing a tiny frog hopping along the ground. अब एक दिन जो थी मदर टाइगर बहुत ही थक गई थी तो वो सो गई. तो चुपके से जो कब था वो निकल गया
और किसको पकड़ने लगा? फ्रॉग को। जो फ्रॉग जो है वो हॉप करते करते आगे आगे जा रहा था और वो उसको पीछे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। द टाइगर कब ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू कैच द फ्रॉग बट इट वॉज इन वेन। उसने टाइगर कप ने बहुत कोशिश करी कि मैं इस फ्रॉग को पकड़ लूं, लेकिन वो नहीं कर पाया। आफ्टर लॉन्ग एफर्ट्स ही वॉज एबल टू चेज द फ्रॉग एंड कैच इट। लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद उसने क्या करा? फ्रॉग को पीछा करा और उसे पकड़ ही लिया। ही टर्न टू शो इट टू हिज मदर। और फिर जब वो उसे पकड़ के लाया उसने अपनी मदर को दिखाया। बट इंस्टेड ऑफ हिज मदर ही सॉ टाइगर बिगर देन हर नियर बाय इन द जंगल। तो उसने अपनी मदर की जगह क्या देखा? एक बहुत बड़ा टाइगर जो पास के जंगल में था। द बिग टाइगर स्टेयर्ड एट द टाइगर कब एंड द टाइगर कब वॉज फ्राइटेंड। और वो बड़ा सा टाइगर उसको देख रहा था और वो डर गया। He was not able to get rid from that tiger. अब वो उससे कैसे अपना पीछा छुड़ाए? वो डर गया, वो भाग नहीं पा रहा था। A roar filled the jungle. It was the roar of the mother tiger. अब एकदम से मदर टाइगर दहाड़ने लगी जोर जोर से, पूरे जंगल में आवाज आ गई, गूंजने लगी जोर से। She forced the other tiger to go away. अब उसने कहा कि दूसरे टाइगर को कि तुम यहाँ से चले जाओ। The mother tiger liked to roar a strong big tiger roar to tell all the other animals in the jungle that she was there. जो मदर टाइगर थी उसको दहाड़ना अच्छा लगता था और वो चिल्लाने लगी अपनी बहुत सी तेज आवाज में, और उसने दिखाने के लिए भी कि मैं कितनी स्ट्रांग हूं। और जो बड़ा टाइगर है वो भी दहाड़ने लगा ताकि दूसरे एनिमल्स को बता सके कि मैं भी जंगल में हूं और वो भी जंगल में है। ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे। तो जब उनकी दहाड़ सुन के तो वो और दूर चले गए। द टाइगर कब ऑल्सो वॉन्टेड टू रोर लाइक दिस मदर। अब टाइगर कब को भी अपनी मदर की तरह दहाड़ना अच्छा लगता था। टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वॉज देयर। तो उसको ये इसलिए करना था क्योंकि जैसे वो अपनी मदर उसकी दहाड़ के बता रही थी कि मैं जंगल में हूं और सब एनिमल्स डर जाएं, उसी तरीके से वो भी चाहता था। बट ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वर नॉट अफ्रेड ऑफ हिज साउंड। लेकिन अभी वो छोटा था तो उसकी जो दहाड़ थी वो इतनी तेज नहीं थी, इसलिए कोई भी एनिमल उनसे डरता नहीं था। आफ्टर अ ईयर द स्मॉल टाइगर कब हैड ग्रोन इनटू अ बिग टाइगर। और एक साल बाद जो छोटा सा टाइगर कब था वो बड़ा हो गया। ही वॉक्ड फॉर माइल्स अलोन। अब वो बहुत दूर दूर तक अकेला चला जाया करता था। हंटिंग फॉर गेम एट नाइट, और स्पेशली रात के टाइम जाता था। व्हेन ही रोड वाइल walking through the jungle, all the other animals in the jungle ran away in fear. तो जब भी वो शिकार ढूंढते ढूंढते रात को दहाड़ता था तो बाकी के जो जितने भी जानवर उसकी आवाज सुनते थे वो फटाफट सारे छुप जाते थे। And the great big tiger who had grown up hearing his own loud roar smiled to himself with the great pride. और वो जो टाइगर कब जो था जो बहुत ही बड़ा हो गया था, अब वो अपनी दहाड़ को जब सुनता था तो उसे बड़ा ही प्राउड और खुशी फील होती थी कि मेरे से भी सब डरते हैं। So now let's do the vocabulary. Screamed, a deep loud roar typically in pain or anger. जब गुस्से में या दर्द में हम जोर जोर से चिल्लाते हैं। Twitched, to give or cause to give a short sudden jerking movement. Twitch मतलब हो गया कि किसी को एकदम से टच करना, जर्क देना। Hopping, to jump on one leg, एक ही लेग पर जंप करना। Scold, to speak angrily, गुस्से में बोलना। Roared, a full T prolonged cry uttered by a lion. जब दहाड़ता है, लायन दहाड़ता है, उसकी आवाज को रोर कहते हैं। Fowl, birds collectively especially as the quarry of hunters. तो जब कलेक्टिवली जहां पर बर्ड्स इकट्ठी हो जाती हैं वह उसे फाउल कहा जाता है। Now do the exercise. Fill the correct option in the OMR sheet. Who lives in the jungle? जंगल में कौन रहते थे? And people, pets, animals, all animals. Who called loud and clear? कौन तेज और जोर से दहाड़ रहा था? Who called? कौन आवाज लगा रहा था? लांगूर। What did the tiger cub chase? टाइगर कब किसको पकड़ रहा था? A frog को। What filled the jungle? जंगल जो है वो किससे filled हो गया था? रोर से, उसकी दहाड़ से। Now you fill in the blanks.
बोथ लिव्ड नियर अ, दोनों कहाँ रहते थे? रिवर के पास, इन अ डेंस जंगल, घने जंगल में। शी हैड द डैश ऑफ डेली, शी हैड द हैबिट ऑफ हंटिंग डेली, रोज उसको हंट करने की हैबिट थी। शी ट्विच्ड द टिप ऑफ हर टेल, he was not able to get rid of the tiger. All the other animals, जितने भी और animals थे in the jungle were kept far far away, दूर दूर चले जाते थे। But all the other animals in the jungle, जितने भी other animals थे जंगल में, they were not afraid of his sound, वो उसकी आवाज से नहीं डरते थे जब वो छोटा था। Write whether the statement is true or false. There are many creatures in the forest. True. फॉरेस्ट में तो बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं। The mother tiger went to hunt in the daytime. False. Daytime में नहीं, वो रात को जाती थी। The tiger cub was in the habit of hunting daily. False. Tiger cub तो अभी बहुत छोटा था। The tiger cub saw a big tiger. Yes. Tiger cub ने बड़ा टाइगर देखा। Tiger cub also wanted to roar like his mother. True. वो अपनी मदर की तरह रोर करना चाहता था। The tiger cub grew into a big tiger. True. Tiger cub भी बड़ा हो गया अपनी मदर की तरह। So I hope you all have understood the chapter. You all can go through it once again and do the rest exercises yourself. We'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.